आप सब को एक बार फिर से बड़े दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और प्रभु यीशु जी के मधुर और आला और श्रेष्ठ नाम से आप सबको नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु के वचन में से आज देखेंगे कि बाइबल का परमेश्वर इसके विषय में क्या कहता है, प्रेम के विषय में, मोहब्बत के विषय में। मोहब्बत एक ऐसी परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय मोहब्बत एक ऐसी आग की चिंगारी है, जहां जहां परमेश्वर की मोहब्बत की चिंगारी जाती है, ईश्वरीय प्रेम की चिंगारी जाती है, वहां परमेश्वर के टूटे हुए रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं और उजड़े हुए घर बस जाते हैं। जहां जहां परमेश्वर के प्रेम की चिंगारी जाती है तो परमेश्वर की चिंगारी जो होती है, परमेश्वर के प्रेम की, परमेश्वर की मोहब्बत की चिंगारी, वहां पर उस नफरत की आग को वो खत्म कर देती है, उससे वो अपना नफरत की आग बुझ जाती है। प्रभु का वचन कहता है श्रेष्ठ गीत का पुस्तक 8 का 6 में, मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख। यहां पर मेरे अजीज भाई और बहनों, वो प्रभु का वचन हमको ये सिखाता है, दुनिया के अंदर आज मनुष्य धन दौलत और संपत्ति और शोहरत और जायदाद के पीछे दिन रात दौड़ कर रहा है, पर मेरे अजीजों, दुनिया की शोहरत, दुनिया की वाहवाही, दुनिया में रिस्पेक्ट, इज्जत, पदवी, बोझ, रुतबा, पावर, जब मनुष्य के भीतर से उसका प्राण, उसकी आत्मा निकल जाती है तो सब कुछ यहीं का धारा धारा रह जाता, यहीं छूट जाता, यहीं रखा रह जाता है। परंतु प्रभु की वाणी और वचन कहता है, बाइबल का प्रभु परमेश्वर कहता है, ईश्वर ये कहता है कि प्रेम को ऐसा है कि जैसे तुम भौतिक वस्तुओं से, हीरे से, जवाहर से, कुंदन से, उन वस्तुओं से प्रेम करते, उनको संभाल कर रखते, सुरक्षित रखते, महफूज रखते हो, उससे भी के गुना बढ़कर प्रभु का वचन कहता है अपने हृदय में, मन में क्या कर, मुझे लगा रख। हालेलुया। भाई और बहनों, अगर हम भौतिक वस्तुओं के ऊपर एक मनुष्य का ध्यान केंद्रित है, या फोकस है, या लक्ष्य है, या टारगेट है, या विजन है, या दर्शन है, या उसका उसी पे उसका ध्यान केंद्रित है, तो प्रभु का वचन कहता है जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। भाई और बहनों, हम देखते हैं कि मनुष्य साल भर में, वर्ष भर में अपना मनचाहा जीवन व्यतीत करता है। कोई तो एक प्रभु की धार्मिकता में, उसका भजन में, उसकी उपासना में, परमेश्वर की मोहब्बत में, प्रेम के अंदर लोलीन रहता है, और उसे दुनिया के, संसार के उस किसी से भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं है। वो प्रभु से, परमेश्वर से, ईश्वरीय मोहब्बत के अंदर लोलीन रहता है। परंतु कुछ लोग संसार की भौतिक वस्तुओं से और दुनिया की भौतिक वस्तुओं के पीछे उनका जो लक्ष्य जो होता है, फोकस होता है, उसी के पीछे दिन रात लगे रहते हैं। परंतु जब नया साल भी आता है, कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैं अपने सृष्टिकर्ता, सृजनहार, रचयिता को, अपनी पालनहार से मोहब्बत करूं, उससे प्रेम करूं, उसका भजन, उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी अर्चना करूं, और दो पल, दो घड़ी, दो वक्त अपने प्रभु परमेश्वर के संग समय को बिताऊं। साल भर में भी मनुष्य ने अपना जीवन, अपने मन चाहा जीवन व्यतीत किया होता है, शरीर की अभिलाषा को पूरा अपना किया होता है। परंतु जैसे नए साल में एंटर करते हैं, तब भी वो पाप में जीवन व्यतीत करते, पाप करते, उसमें अपना प्रवेश करते, जैसे कि नशा करना, दारू पीना, हर प्रकार के ऐसे दुष्कर्म करते हैं। पर मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ही क्या है, वो घास के समान है जो सूख जाती है, आग में झोंकी जाती है। और मनुष्य का जीवन ही क्या है, उस फूल के समान है जो सुबह के समय फूल खिलता है, रात शाम के समय फूल मुरझा जाता है। मनुष्य का जीवन ही क्या है, उस भाप के समान है जो क्षण भर में अपना लोप हो जाती है। और मनुष्य का जीवन ही क्या है, छाया के समान जो ढल
चाहता है। मनुष्य का जीवन ही क्या है, वो मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। भाई और बहनों, आज हमारे जो शत्रु हैं, कोई मनुष्य शत्रु नहीं, कोई धर्म शत्रु नहीं, कोई जाति शत्रु नहीं। हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु एक शैतान है, जो अंधकार की शैतानी शक्तियों का जो हाकिम है और उसका दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का जो ईश्वर है, उसी ने एक नफरत की आग को फैला रखा है। मेरे अजीजों, चिंगारी छोटी सी होती है, आग की चिंगारी पूरे जंगल के अंदर सारा कुछ तहस नहस करता है। प्रभु का वचन कहता है संसार एक जंगल है। मेरे अजीजों, नफरत की चिंगारी जब फैलती है तो सब कुछ भस्म करती चली जाती है। परंतु मेरे अजीजों, ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर का प्रेम यद्यपि एक मनुष्य के भीतर पाया जाता, उसकी सुगंध, उसकी महक, उसकी खुशबू जहां जहां जाती है, टूटे दिल जुड़ जाते हैं, उजड़े घर बस जाते हैं और गिरते हुए को प्रभु उठा के खड़ा कर देता है। और जिनके अंतर आत्मा में, भीतर मन में घाव है, प्रभु अपने प्रेम की मरहम पट्टी से वो घाव को भर देता है। भाई और बहनों, आप कितना भी दान पुण्य करे, कुछ भी करो, पर सबसे बड़ी परमेश्वर का प्रेम है। वो वचन कहता है कि तुमने भविष्यवाणियां करी, चिन्ह चमत्कार करे, दुष्ट आत्मा को निकाला, मोसे करे, बड़े बड़े काम करे, परंतु प्रभु का वचन कहता है अगर कोई विश्वासी, अगर कोई मसीह, अगर कोई अन्य कोई व्यक्ति, अगर उसने प्रभु के साथ अपने संबंध को, व्यक्तिगत रिश्ते को घनिष्ठ और गहरा नहीं किया, तो प्रभु का वचन कहता है यद्यपि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, वाहवाही ले ले, शोहरत मिल जाए, नाम मिल जाए और इज्जत को कमा ले, पर अगर उसका प्राण नाश हो जाए, उसकी आत्मा नाश हो जाए, तो उसे क्या लाभ है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, वचन कहते हैं कि ऐसा भी समय आएगा जब प्रभु परमेश्वर सबका न्याय करेगा और समय बतेरे कहेंगे ए प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, चिन्ह चमत्कार करे, मौजे करे। परंतु मेरे से जो प्रभु का वचन एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है, परमेश्वर पवित्र, उसका नाम भी यही है। और वचन कहता है कि कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो, जो मैं तुम्हें जानता नहीं। अगर हमने प्रभु की भक्ति भी करी, भविष्यवाणी करी, चिन्ह चमत्कार भी करे, अगर हमने कहीं ना कहीं पाप छिप कर बैठा हुआ है, तो मेरे अजीज भाई और बहनों, प्रभु के जब राज्य के हम प्रभु के न्याय सिंहासन के समूह यदि हम जब खड़े होंगे, तो न्याय के आगे उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि मुझे नगीने की नाई क्या करे, अपने हृदय पर लगा रख। आगे लिखा है क्योंकि मृत्यु प्रेम के तुल्य सामर्थ्य, ईर्ष्या कबर के समान निर्दय है, उसकी ज्वाला अग्नि की धमक है, वर्ण परमेश्वर की आग। हालेलुया। लिखा है कि जो ईर्ष्या होता है वो कबर के समान होता है, जिसमें से सुगंध नहीं, खुशबू नहीं, बल्कि दुर्गंध आती है। इसलिए मेरे अजीजों, और वचन में लिखा है जो ईश्वरीय जो प्रेम होता है, परमेश्वर का प्रेम जो होता है, लिखा है वर्ण परमेश्वर ही की ज्वाला है, वह पानी की बाढ़ से भी नहीं बुझ सकता, महानदों से डूब ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, जायदाद भी दे दे, प्रेम की संति दे दे, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। यानी कि प्रेम की कोई कीमत दे नहीं सकता, मोहब्बत की, लव की, प्यार की कोई कीमत दे नहीं सकता। यीशु मसीह आपको आशीष दे। इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और नया साल हर एक फैमिली के लिए, जीवन के लिए आशीष में आओ। आमीन।